नमस्कार, जय जोहार। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आज आपके लिए लेके आया है बड़ा ही बेहतरीन वीडियो कि जैसे ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की, उसी तरह ब्राह्मणों ने एक भूल और भी की है। वह भूल है अपनी ही जातियों को कैसे नीचा दिखाना, अपनी ही जातियों को कैसे गिराना। यह बड़ा ही अच्छा दिखाया गया है कि कौन सा ब्राह्मण नीच होता है और कौन सा ब्राह्मण उच्च होता है, यह बताया गया है। कैसा ब्राह्मण हमें चयन करना चाहिए, कैसा ब्राह्मण हमें जो श्राद्ध कर्म है या पूजा के कर्म हैं, कैसे ब्राह्मण हमें चुनना चाहिए, इसके विषय में भी ब्राह्मणों ने बड़ी अच्छी विधि बताई है, बड़ा अच्छा तरीका बताया है। यह तरीका बताया गया है गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण कौन सा? गरुड़ पुराण है ये आपका रूपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन, कचौड़ी गली, वाराणसी। तो यह लिख रहा है कि किस प्रकार के ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए हमें पूजा पाठ और श्राद्ध कर्म में। तो साथियों, समय ना गंवाते हुए चलते हैं वीडियो के उन अंशों पर जो आपको यह बताएंगे ब्राह्मणों ने हमें ओबीसी एससी में ही नहीं ऊंच नीच का भेदभाव रखा, उसने अपनी जाति को भी बड़ा नीचा दिखाने का काम किया है। किसे कहा है कि वो गलत है? तो सबसे पहला, ब्राह्मण वर्ण के विषय में विशेष विचार कि ब्राह्मण का वर्ण कैसे किया जाएगा, इसके बारे में विशेष विचार। तो विशेष विचार क्या है? यदि कोई ब्राह्मण स्नान करके अपने मस्तक पर तिलक ना लगाए तो उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। आप सभी गौर करिए, ऐसे ब्राह्मणों को न नमस्कार करिए, उन्हें दूर से ही तिरस्कृत कर दीजिए, क्योंकि ऐसा विद्वान पुरुषों का कहना है। ये किसने कहा है? जो विद्वान पुरुष हैं उन्होंने कहा है कि जो माथे पे तिलक न लगाए उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए। आगे, जो सदाचारी हो, श्रोत्रिय हो, सत्यवक्ता हो, जो यज्ञ, अध्ययन, दान, याजन, अध्यापन, प्रतिग्रह, इन 6 कर्मों में निरत हो, जो प्रशंसनीय हो, जो परोपकार परायण हो, जो बहुत शास्त्रीय विषयों के जानकार हों, जो गायत्री आदि का जप व तप करने वाले हों, जो स्वधर्म में स्थित हों, जो वेद के कर्मकांड को जानने वाले हों, जो धर्मशास्त्र कोविद हों, जो पुण्य और पाप के विचार को जानने वाले हों, ऐसे ही ब्राह्मणों का श्राद्ध और यज्ञ में वर्ण करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो ये 6-7 लाइनें मैंने बोली हैं, इन 6-7 लाइनों को अगर हम देखें तो क्या कह रहे हैं? सदाचारी हो, सदाचार में लिप्त ब्राह्मण हमारे देश में नहीं है। सत्यवक्ता, ये तो इन्होंने ऐसा कर दिया कि जैसे चिराग लेके ढूंढे तब भी नहीं मिलने वाले हैं हमें सत्यवक्ता। और यज्ञ, अध्ययन, दान, याजन, ऐसे 6 कर्मों में निरत हो। ऐसे 6 कर्मों में निरत ब्राह्मण भारत में नहीं मिलने वाले, और जब भारत में नहीं मिलेंगे तो विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे। तो आज हमारे बीच में ब्राह्मणों का अभाव है। ये आज जो आप देख रहे हैं हमारे देश में ब्राह्मण हैं, ये सभी के सभी शूद्र हैं, ये ब्राह्मण नहीं हैं, क्योंकि इनके कर्म जो हैं इनके इस ग्रंथों के हिसाब से नहीं हैं। तो साथियों, आगे चलते हैं। ज्योतिषी, अभिचार कर्म करने वाले, काश्मीर देशी और पौराणिक, इन्हें श्राद्ध, यज्ञ, महादान में कदापि वर्ण नहीं करना चाहिए। जो पौराणिक कर्म हैं और जो क्रियाकलाप हैं, ज्योतिषी और जो अभिचार कर्म करने वाले और काश्मीरी देशी, इन सभी ब्राह्मणों का वर्ण नहीं करना चाहिए। और जो महादान लेते हैं, जिसे महापात्र कहते हैं, उनका भी वर्ण नहीं करना चाहिए। यदि श्राद्ध में उनका वर्ण किया जाए तो पितरों को नरक प्राप्त होता है। अब देखिए, है ब्राह्मण वो भी कौन? जो झूठा ब्राह्मण है, जो पतित ब्राह्मण है, काश्मीरी है, ज्योतिषी है, ज्योतिषी का काम कर रहा है तो ब्राह्मण वो भी, लेकिन उसका वर्ण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितरों को जो है उससे क्या होता है? नरक प्राप्त होता है। और नरक कौन चाहेगा अपने पितरों को देना? और देखिए, और महादान में यदि वर्ण किया जाए तो दान निष्फल हो जाता है।
बहुत गड़बड़ बात है। ऐसा दान बेकार हो जाता है। जो महादान में ऐसे ब्राह्मणों को वर्ण कर लिया जाता है। यज्ञ में वर्ण करने से यज्ञ का फल नहीं होता। ऐसे ब्राह्मण का अगर आपने वर्ण किया है, कौन कौन से ब्राह्मण? झूठा, और कौन सा? जो मक्कार हो, अध्ययन न करता हो, जो दान याजन भिक्षा मांगता ना हो, ऐसे ब्राह्मणों का वर्ण करना बेकार है। हमारा दान और भी बेकार है, और जो हम अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं वह भी बेकार है। वह श्राद्ध बल्कि उन्हें न मिलकर हमारे पितरों को नरक में भेज देता है। तो हमें आप ऐसे कर्म भले स्वयं कर लीजिए, लेकिन ऐसे ब्राह्मणों का वर्ण न करिए जो सत्यवक्ता झूठे मक्कार हों। आइए आगे चलते हैं। भेड़ बकरी पालने वाला, ये जो भेड़ बकरी पाल लेते हैं ब्राह्मण, और चित्रकार, वैद्य, ज्योतिषी, ये 4 प्रकार के ब्राह्मण यदि बृहस्पति के सदृश हो तो भी इनका यज्ञ आदि में पूजन नहीं करना चाहिए। तो बकरी पालने वाला, भेड़ पालने वाला, चित्रकार, वैद्य, ज्योतिषी, इन सबको अगर ऐसा काम कोई ज्योतिषी मिल जाए तो उसे वो पूजन करने लायक नहीं है, और तिरस्कृत करने लायक है, वो बेकार है। आगे क्या कह रहा है? मथुरा निवासी, यानी मथुरा निवासी जो ब्राह्मण हैं, कपटी, गया प्रदेश अर्थात बिहार और आन देश में उत्पन्न होने वाले ये 5 प्रकार के ब्राह्मण यदि बृहस्पति के बराबर, गुरु बृहस्पति के बराबर भी विद्वान हो तो इनका यज्ञ आदि में, श्राद्ध आदि में पूजन व वरण नहीं करना चाहिए। यानी कि मथुरा के जो ब्राह्मण हैं वह कौन है? मथुरा के ब्राह्मण जो हैं वो कपटी हैं। क्या क्या हैं? बिहार, आन देश, मथुरा निवासी, ये सारे के सारे यज्ञ आदि पूजा में मतलब दान देने लायक नहीं है, इनसे पूजा पाठ करवाने लायक नहीं है। कितना इन ब्राह्मणों ने कैसे निर्णय ले लिया, अपनी ही लोगों को कैसे नीच बना दिया। तो ये शूद्रों को कैसे ना नीच बनाते, कैसे जातिगत भेदभाव न करते। तो आइए अब देखिए कौन से ब्राह्मण गड़बड़ हैं। फिर देखिए, काना, कोढ़ी, मूर्ख, क्रोधी, वर्णशंकर, काले दांतों वाला, निंदित, पतित, नपुंसक, कुदेश, जिसने वेद न पढ़ा हो। तो आज भारत में वेद कौन पढ़ा है? गिनती के ब्राह्मण पढ़े होंगे, और जो वेद पढ़े होंगे वो अंधे होंगे, है ना, काने होंगे, कोढ़ी होंगे, मूर्ख होंगे, क्रोधी होंगे। तो ये सब क्या है? जो अंगहीन हो तथा देखने में भयंकर मालूम हो तथा मगध देश का निवासी, काले रंग का हो। तो ऐसे ब्राह्मण यज्ञ, जपादि, श्रद्धादि कार्यों में सर्वथा त्याज्य हैं। तो आज एक शंकराचार्य बना बैठा है, इसकी दोनों आंखें नहीं हैं, तो उसको क्या समझा जाए? वो त्याज्य है, लेकिन क्या बना रखा है? उसको शंकराचार्य बना रखा है। जबकि विष्णु पुराण यह कह रहा है कि ऐसे लोगों को त्याग देना चाहिए। बड़ी मजेदार बात है। ये पुस्तक ऐसी है जो हमें सिखाती है आपको। ये शंकराचार्य जो अंधे लूले लगड़े बैठे हुए हैं, आपको उल्लू बना रहे हैं, इन्हें त्यागना चाहिए। इन्हें हम हाथों पे लेके पूजा कर रहे हैं इनकी, जबकि यह पूजनीय नहीं है। अब आगे चलिए, बड़ा मजेदार और भी है। उपनयन आदि संस्कारों से रहित, जिसका उपनयन ना हो, संस्कार ना हुआ हो, वेतन रूप द्रव्य लेकर देवताओं का पूजन करने वाला, यानी वेतन लेके देवताओं की पूजा करने वाला, मंदिर में जो पुजारी तनख्वाह लेता है वह शीलता से रहित। तो ब्राह्मण, शीलता युक्त ब्राह्मण ही नहीं है भारत में। ज्योतिषी, शूद्रा स्त्री का पति, क्रियाहीन, कुत्सित वृत्ति वाला, महापापियों से संसर्ग रखने वाला। जब महापापियों से ब्राह्मण का संसर्ग नहीं रहेगा तो दान दक्षिणा तगड़ी नहीं मिलेगी, है ना। शूद्र की सेवा करने वाला, शूद्र का अन्न खाने वाला, तुला दान व शनि का दान लेने वाला, वैद्य, ऐसे ब्राह्मण शुभ कार्यों में पूजने के अयोग्य कहे जाते हैं। आगे, दूसरे की प्रसन्नता से अप्रसन्न होने वाला। तो आज मैं प्रसन्न हूं, मेरे को देख के तो भारत के बहुत सारे ब्राह्मण अप्रसन्न हैं, तो ऐसा ब्राह्मण त्याज्य है। क्रूप, क्रूर कर्म करने वाला ब्राह्मण, निंदनीय, रोगी, कुष्ठ रोग से ग्रसित, ये ब्राह्मण वर्ण के लिए सर्वथा त्याज्य हैं। 8 प्रकार के शिवत्र कुष्ठ रोग से, गलित कुष्ठ रोग से पीड़ित, मनुष्यों को मारने वाला,
जो मनुष्यों को मारने वाला ब्राह्मण है, सर्वदा दूसरों को धन लेने वाला, यानी दूसरों को धन हड़पने वाला, लेने वाला, सुवर्ण को बेचने वाला, सोने को बेचने वाला और चोरी करने वाला, बुद्धिहीन, अत्यंत रूखे स्वभाव वाला, काले दांत वाला, कुलाचार से हीन, शांति से रहित, नेत्र का रोगी। अब यहां पे फिर मिल गया, जैसे नेत्र का रोगी, जिन ब्राह्मणों के चश्मे लगे हैं मेरी तरह, वह त्याज्य है। और जो शंकराचार्य दोनों आंखें नहीं है, वो तो महात्याज्य हैं। तो यहां पर बड़ी समझने वाली बात है। हम आज यदि इन ग्रंथों को पढ़ें तो किस तरह हमें छला जा रहा है, किस तरह धूर्त सत्ता में बैठ के हमें मजबूर कर रहे हैं इन रोगियों को, कोढ़ियों को, नपुंसकों को, इन मूर्खों को, ढोंगियों को हम माने और उनका सम्मान करें, जबकि ये ग्रंथ कह रहे हैं कि हमें उनका त्याग कर देना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। क्या? शांति से रहित, नेत्र का रोगी, दूसरे की स्त्री को गमन करने वाला, स्त्री से वशीभूत रहने वाला, अधिक अंग वाला, कपटी, हिंसक, बहुत बोलने वाला। तो ब्राह्मण तो बोलने वाले तो खूबे होते, इनके तो मुंह में ताला लगता नहीं। तो ये बहुत भोजन करने वाला, कृपण, मिथ्याभाषी, अशांत, भावहीन, सदाचार से रहित, इस प्रकार के सभी ब्राह्मणों का वर्ण नहीं करना चाहिए। ऐसे ब्राह्मणों को त्याग देना चाहिए। ये विष्णु पुराण कह रहा, गरुड़ पुराण कह रहा है। और ये गरुड़ पुराण जो है ये हमें बहुत तगड़ी शिक्षा दे रहा है। जो पापी मोहवश दूसरे के छिद्रान्वेषण में तत्पर रहता है, वह मांगलिक कृत्य में विशेषता होम कर्म में वर्जनीय है। देखिए, होम कर्म, होम जो हवन वगैरह कराई जाती है वह उसमें वर्जनीय है। जो मनुष्य दूसरे के मर्मान्वेषण में निरत रहता है, श्राद्ध, यज्ञ कार्य, विवाह कार्य में वर्ज कहा गया है। अतः प्रयत्न पूर्वक उक्त दोष वाले ब्राह्मणों का त्याग करना चाहिए। दोष रहित ब्राह्मण ही समस्त कर्मों में ग्राह्य है और वही फलप्रद होते हैं। जिसके शरीर का चमड़ा बिगड़ गया हो, जिसके दांत लंबे हों, जो रोगी, हीनांग या अधिकांग हो, ऐसे ब्राह्मणों का वर्ण कदापि नहीं करना चाहिए। आज हम सभी ने देखा कि लोग कहते हैं कि ब्राह्मण समाज को समान भाव से देखता है, ये ब्राह्मण कहते हैं, जबकि पूरा समाज जानता है कि सामाजिक असमानता, जातिगत विषमता का जन्मदाता ही ब्राह्मण है। आज इस विषमता को हम बड़ी गहराई से अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, आप सभी सुन चुके हैं और मैंने पढ़कर आपको सुनाया है। जो व्यक्ति एक रोगी को यानी जिसकी आंखें खराब हैं उसको त्याज बता दिया, जिस व्यक्ति का एक अंग छोटा बड़ा है उसे त्याज बता दिया, जो अपनी ही जाति वालों को ऐसे गिरे हुए शब्दावली का प्रयोग करता है, उसको त्याग देने की बात करता है, वह ओबीसी एससी समाज का कितना बड़ा हितैषी हो सकता है, इसका निर्णय आपको करना है। जागो पंच का उद्देश्य है आपको इनकी जो अमानवीय भावनाएं हैं उनका पर्दाफाश करना आपके सामने, और लगातार जागो पंच करता रहेगा और आपको आगाह भी करता रहेगा कि आज हमारे भारत देश की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वह समस्या है ब्राह्मणवाद। अगर हम इस ब्राह्मणवाद से मुक्त ना हुए तो निश्चित तौर पर हमारे सामने जो विकराल समस्याएं हैं, रोजी रोटी की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं और अन्य जो जातिगत समस्याएं हैं, वह केवल ब्राह्मणवाद की जड़ों में ही निहित है। यदि हम ब्राह्मणवाद की जड़ें खोद के फेंक दें तो निश्चित तौर पर हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाएगा, क्योंकि हमारे देश में संपन्नता और जितने भी साधन और संसाधन हैं उन साधन और संसाधनों से हम बहुत ही
पुष्ट और साधन संपन्न हर भारत के छोटी से छोटी इकाई पे मौजूद व्यक्ति को साधन संपन्न बना सकते हैं। ऐसी क्षमताएं हमारे भारत में निहित है। तो इसके लिए हमें गहनता से अध्ययन करना होगा और इस अध्ययन में जो हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा है वह बाधा है ब्राह्मणवाद, और इस ब्राह्मणवाद को हमें समूल नष्ट करना होगा। उसके लिए हमें संकल्प लेना होगा कि हम ब्राह्मणवाद को जड़ से मिटाकर ही मानेंगे, भारत को उन्नत और विकसित राष्ट्र बना के ही दम लेंगे। इसी के साथ आपसे विदा, एक ही आग्रह के साथ, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और साथ ही जो नए साथी हमारे यहाँ तक देखते आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पूरी तरह से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार।